जी प्यारे विद्यार्थियों, मैं मोहनलाल एमएल मैथ क्लासेज यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर 3.5। कल जो है चैप्टर 3.4 क्लियर कर लिया था। प्रत्येक क्वेश्चन मैंने करवाया है। आज अपन 3.5 चैप्टर में अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। एक दो क्वेश्चनों में 3.4 में अपन ने प्रकृति पहले भी ज्ञात करना सीखी है कि b स्क्वायर माइनस 4 इसी का मान निकालते हैं जो 0 से बड़ा आता है, तब मूल अपन लिखते हैं। मूल वास्तविक होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, 0 के बराबर आता है। तो तीनों शर्त आपको याद होगी, और अगर नहीं याद है तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं बता दूंगा। देखिए 3 शर्त होती है, मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। b स्क्वायर माइनस 4 इसी का मान 0 से बड़ा। दूसरा b स्क्वायर माइनस 4 इसी का मान 0 के बराबर। और तीसरी शर्त है इधर b स्क्वायर माइनस 4 इसी का मान 0 से कम, मतलब माइनस में आता है। अगर प्रकृति का मान अपन निकालते हैं और अगर प्रकृति का जो मान है वो अगर 0 से बड़ा आता है तो पहली शर्त लगती है, 0 के बराबर आता है तो दूसरी शर्त लगती है, 0 के जो है छोटा आता है, माइनस में आता है, तो तीसरी शर्त लगती है। जो पहली शर्त है उसमें अपन लिखेंगे इन दोनों शर्तों में मूल वास्तविक होंगे, बल्कि इस पहली शर्त में भिन्न भिन्न होंगे। मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे, तो मूल वास्तविक होंगे तो मूलों का अस्तित्व होगा। प्रत्येक शर्त में मैंने 3 बातें बताई थी। देखो इसमें अगर ये शर्त आ जाती है तो मूलों का अस्तित्व होगा, इस शर्त में भी मूलों का अस्तित्व होगा, तीसरी शर्त में मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ये तो अस्तित्व की बात आई। इसमें मूलों का अस्तित्व होगा, मूल वास्तविक होंगे, इसमें भी मूल वास्तविक होंगे, इसमें मूल काल्पनिक होंगे। जो मैंने पहले जो आप 3.4 का वीडियो जाकर देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है उससे पहले मैंने शर्तें लिखा रखी है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में जो शर्त लगेगी वो मैं आपके सामने बताता जाऊंगा। अपन क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। प्रकृति निकालने के लिए अपन को ABC का मान चाहिए, तो B का मान आ जाएगा बेटा -3 और C का मान आ जाएगा 5। फिर अपन प्रकृति निकालेंगे। प्रकृति का सूत्र होता है D इक्वल B स्क्वायर माइनस 4AC। यहां अपन रखेंगे मान। देखो B स्क्वायर माइनस 4AC, B का मान यहां रखेंगे -3 का स्क्वायर माइनस 4, A का मान 2 है, C का मान 5 है। ये हो गया 9 माइनस 4 दूनी 8 पंजे 40, तो बेटा ये हो गया माइनस का 31। दोबारा ध्यान दीजिए, A का मान 2 है, B का मान -3 है, C का मान 5 है। D प्रकृति का सूत्र होता है D इक्वल B स्क्वायर माइनस 4AC माइनस B -3 है, 3 का स्क्वायर -4, A का मान 2 है, C का मान 5 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस हो गया, प्लस स्क्वायर प्लस में आएगा, -4 दूनी 8, 8 पंजी 40, 9 प्लस के 40 माइनस के, तो माइनस के 31 बच गए। इसीलिए इट मीन्स B स्क्वायर माइनस 4 AC का मान आया है वो 0 से छोटा आया है। तो मैंने अभी बताया था, लास्ट वीडियो मैंने बता दिया था 3 शर्तें जो लगेगी। वो पहली शर्त है B स्क्वायर माइनस 4 AC का मान 0 से बड़ा। दूसरी शर्त B स्क्वायर माइनस 4 AC का मान 0 के बराबर। और तीसरी शर्त है B स्क्वायर माइनस 4 AC का मान 0 से कम। इसमें कौन सी शर्त लग रही है? तीसरी शर्त। तीसरी शर्त में लिखते हैं अपन, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो मूलों के बारे में अपन क्या कह सकते हैं कि मूल काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। अगर दूसरी पहली शर्त लगती है तो मैं फिर बताऊंगा कि मूलों का अस्तित्व होगा, मूल वास्तविक होंगे, मूल भिन्न भिन्न होंगे। ये 3 बातें अपन को बतानी होती है। जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो कुछ नहीं बताना है, मूल काल्पनिक होंगे। दूसरा क्वेश्चन अपन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है बेटा 2x स्क्वायर
2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0। ए का मान यहाँ से 2 हो गया, बी का मान यहाँ से -4 हो गया, सी का मान 3 हो गया। तो अपन प्रकृति निकालेंगे तो देखिएगा d इक्वल प्रकृति d बराबर b² माइनस 4ac। बी का मान -4 है, इसका स्क्वायर -4, ए का मान 2 और सी का मान 3। देखिएगा 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो कितना हो जाएगा -8। इसमें भी कौन सी शर्त लग जाएगी बेटा? इसमें भी वही शर्त लग जाएगी। देखो इसीलिए b² माइनस 4ac का मान वही 0 से कम आया, तो इसमें भी लिख देंगे मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। और मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो लिखेंगे मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। ऐसे अपन क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है बेटा, अब देखो मूल काल्पनिक होंगे या मूल वास्तविक नहीं होंगे, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अपन, पहले का तीसरा क्वेश्चन। 2x² प्लस x माइनस 1 इक्वल 0। यहां से a का मान ये लो 2, b का मान देखो ax² प्लस bx, b का मान नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कितना है 1 के, x के गुणा में 1 है, और c का मान यहाँ 1 नहीं है बेटा -1 है, क्योंकि यहाँ जैसे 1 आया तो प्लस का 1 लिखने की जरूरत नहीं, बल्कि -7 में आता है तो माइनस तो लिखा जाएगा। अब देखो अपन लिखेंगे प्रकृति निकालेंगे, तो प्रकृति का मान होगा बेटा, प्रकृति को d कहते हैं, b² माइनस 4ac। बार बार प्रत्येक क्वेश्चन में जो है सूत्र का नाम ले रहा हूं, जैसे प्रकृति है इसका सूत्र बता रहा हूं, तो आपको याद हो जाना चाहिए। बार बार वही बिल्कुल रिपीट कर रहा हूं, कम से कम मैंने प्रकृति का सूत्र 20 बार रिपीट कर दिया। अगर फिर भी आप ध्यान नहीं देते हो तो बेटा थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट कर दो। b² माइनस 4, a का मान 2 है, c का मान -1 है। देखो a² 1, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो कितना हो गया बेटा 9। इट मीन्स इसीलिए b² माइनस 4ac ये 0 से बड़ा आया है या 0 के बराबर आया है या 0 से छोटा, नहीं ये 0 से बड़ा आया है। 0 से बड़ा आया तो कौन सी शर्त लगाई? पहली शर्त। इसका मतलब अपन पहली शर्त में लिखेंगे, इसीलिए मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे, मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। उम्मीद करता हूं पहले विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को टाइम से पूरा कंप्लीट सिस्टम से देखिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को दोबारा बताऊंगा। हालांकि आप बिल्कुल सिस्टमेटिक वीडियो को देखोगे तो दोबारा कमेंट करने की और दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आराम से बिल्कुल ईजी, सबसे ईजी फॉन्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन है x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल 0। यहां से a का मान देखेंगे 1 आएगा, b का मान देखेंगे -4 आएगा, c का मान देखेंगे 4 आएगा। तो अपन प्रकृति सिस्टम से लिखना बेटा d इक्वल b² माइनस 4ac। देखो b का मान -4 है, ये लो -4, a का मान 1 है, c का मान 4 हो गया, तो -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो बताओ प्रकृति का मान कितना आया? 0, यानी b² माइनस 4ac का मान आया गया 0। कौन शर्त लगी बेटा? दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में अपन लिखेंगे मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, दोनों मूल वास्तविक, मूल वास्तविक तथा समान होंगे। मतलब समान का मतलब समझना बेटा यहाँ पर,
अगर x का मान इसमें x का मान अगर 2 आएगा तो दूसरा भी मान कितना आएगा, 2 ही आएगा, तो x का मान आ जाएगा 2,2। और इसमें जैसे अलग अलग होंगे, इसका मतलब जैसे एक x का मान 2 आ गया तो फिर दूसरा जैसे 3/2 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, कुछ भी आ सकता है, मतलब समान नहीं आएगा। इन तीनों शर्तों में आप थोड़ा सा देख लेना, या मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको कि इसमें दोनों शर्तों में मूलों का अस्तित्व होता है। देखो काल्पनिक संख्या, जब संख्या ऋणात्मक आए तो मूल काल्पनिक होंगे, और ऋणात्मक आ गई तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, और मूलों का अस्तित्व होगा तो मूल तो वास्तविक होंगे। तो ये 3 शर्त वीडियो 3.4 के पार्ट फर्स्ट में दिए हुए हैं मेरे, आप वहां जाकर जो है इन शर्तों को आप देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, या फिर वीडियो के लास्ट में दोबारा नोट करवा दूंगा। अपन क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बेटा। दो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल 0। ए का मान यहां से 2 है, बी का मान यहां से 5 है, और सी का मान भी 5 है। ध्यान दीजिए प्रकृति का सूत्र लगाएंगे अपन, d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान 5 है माइनस 4, ए का मान यहाँ 2 है और सी का मान भी 5 है। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस 4 दूनी 8 पंजी 40 हो गया, तो बेटा ये आ गया माइनस का 15। तो इसीलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 से छोटा आएगा। 0 से छोटा आएगा तो तीसरी शर्त लग गई, इसमें मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो मूल काल्पनिक होंगे। उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे बेटा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल 0। ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो जो समीकरण आना चाहिए वो केवल अंश में ही आना चाहिए, हर में उनका मान 1 होना चाहिए। यहाँ भिन्न आ रही है तो मैंने पहले भी बताया था, जब मैं 3.1 ऐसी कुछ प्रश्नावली पढ़ा रहा था तब की बटे में आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, अंश तथा हर दोनों को, अंश तथा देखो अंश या समीकरण को 3 से गुणा करने पर ध्यान दीजिए, मैं यहाँ ये 3 हटाने के लिए ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसा नहीं है कि इधर वाले पद ही मल्टीप्लाई होंगे या एक ही पद मल्टीप्लाई होगा, वो कंप्लीट ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा 3 से, ये 0 भी मल्टीप्लाई होगा 3 से। तो मैं क्या करूंगा, देखो 3x स्क्वायर माइनस, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 1/3 इक्वल 3 इंटू 0, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिएगा यहां से आ गया कितना, ये कट गया, 3 को 3 से ये समीकरण आ गया 9x स्क्वायर, 3 दूनी माइनस का 6x प्लस का 1 इक्वल 3 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0, मतलब ये समीकरण आ गया। आप चाहो तो ये स्टेप नहीं भी लिख सकते हो। देखो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 1। तो आप अगर नहीं चाहो, आप अगर थोड़ा सा डायरेक्ट समझ सकते हो तो ये स्टेप आप मत लिखना। ये आपका समीकरण आ गया। समीकरण आने के बाद में ए का मान 9 है, बी का मान माइनस के 6 है, सी का मान 1 है। तो प्रकृति निकालूंगा मैं, प्रकृति का मान मैंने बताया d इक्वल, प्रत्येक क्वेश्चन में बता रहा हूँ 4ac। बी का मान माइनस का 6 स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 9 है, सी का मान 1 है। देखो माइनस का 6 उसका 36 हो गया, माइनस 4 नाम 36 एकम 36, ये भी 36 हो गया, तो प्रकृति का मान आया 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आया। तो कौन शर्त लगी, दूसरी शर्त में लिखते हैं मूलों का अस्तित्व होगा, मूल वास्तविक तथा समान होंगे। ये क्वेश्चन नंबर पहले के 6 भाग पढ़ने की है, सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा। और जो है इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 2। एक बार आप दोबारा कीजिएगा, या इसके जो क्वेश्चन नंबर 6 जो एक जैसे आपको उदाहरण दी हुई है, नोटबुक के उदाहरण आप करते रहिएगा। मैं लास्ट में कंप्लीट कोर्स होने के बाद में नोटबुक के उदाहरण भी आप लूंगा।
और उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लगने की कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। अगर समझ में कम आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इस क्वेश्चन नंबर 2 अपन पढ़ेंगे बेटा, निम्न द्विघात समीकरण में के का वह मान ज्ञात कीजिए। मतलब के का मान ज्ञात करना है। अब के मान के लिए शर्त जो दी हुई है वो देखना कि मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे प्रत्येक स्थिति में। तो मैंने बताया था बेटा 3 शर्तों के अनुसार, जो 3 शर्तें होती है उनके अनुसार ही लास्ट में वो शर्तें लिखाऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लूंगा, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। देखो के एक्स से x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। इसको थोड़ा सा सरल करो। देखो के एक्स से x माइनस 2, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो के एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 2 के एक्स आएगा प्लस 6 इक्वल 0। सबसे पहले प्रकृति निकालनी हो या प्रकृति के आधार पर कोई क्वेश्चन सरल करना हो। देखो मूल वास्तविक तथा बराबर हो, तो ये क्या होगी, ये प्रकृति होगी बेटा। तो अपन देखो ए बी सी के मान लिखेंगे। ए का मान के है, बी का मान माइनस 2 के, एक्स के अलावा जो है वो बी का मान है, और सी का मान यहाँ है 6। अब मूल वास्तविक तथा बराबर है इसके, ये क्वेश्चन में पहले भविष्यवाणी कर रखी है। मूल वास्तविक तथा बराबर है तो अपन को के का मान निकालना है। तो पहले ये बताओ कि मूल वास्तविक तथा बराबर कब होंगे। तो देखना मूलों के वास्तविक तथा बराबर होने पर कौन सी शर्त लगती है प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार मूलों के वास्तविक तथा बराबर होने पर मैंने बताया था कि मूल वास्तविक तो होंगे पर बराबर कब होते हैं, दूसरी कंडीशन में। एक पहली कंडीशन में मूल भिन्न भिन्न होते हैं, दूसरे में मूल बराबर होते हैं, तीसरे में मूल काल्पनिक होते हैं। तो ये होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4 AC का मान 0 होता है। जब मूल बराबर वास्तविक तथा बराबर होते हैं तो ये कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4 AC का मान 0 के बराबर आता है। तब अपन क्या लिखते थे कि मूलों का अस्तित्व होगा, मूल वास्तविक होंगे तथा मूल समान या बराबर होंगे, ये इस शर्त में लिखते थे। तो ये शर्त अपन लिखेंगे क्योंकि ये शर्त पहले दे रखी है, तो इस शर्त के आधार पर अपन इसको सरल करेंगे। अब इसमें अपन ए बी सी के मान रख देंगे। देखिएगा बी का मान माइनस 2 के का होल स्क्वायर माइनस 4 ए का मान के, और जो है सी का मान 6 इक्वल क्या है 0। अब देखिएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 के स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा 4 के स्क्वायर, 2 के होल स्क्वायर का मतलब 4 के स्क्वायर, और 4 छिका 24 के माइनस 24 के इक्वल क्या आ गया 0। अब यहां से देखिएगा इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, 4 के कॉमन आ रहा है, तो कोष्टक में बच गया के माइनस 6 इक्वल 0। ये भी एक गुणनखंड हो गया, ये भी एक गुणनखंड हो गया। तो अपन क्या लिखेंगे, या तो 4 के इक्वल 0 या फिर के माइनस 6 इक्वल 0। तो यहां से के का मान आ जाएगा 0/4, यानी के का मान आ गया यहां से 0 आ गया, और यहां से कितना आ जाएगा के का मान 6। तो देखो अतः के का मान आ जाएगा बेटा 0,6। के का मान क्या आ जाएगा 0,6, और ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा। ये शर्त अपन को रखनी। अगर ऐसे आ जाता कि मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे तो अपन हमेशा पूरा चिन्ह लेकर, ये चिन्ह लेकर चलते, लास्ट तक अपन ये चिन्ह लेकर चलते। पर इसमें दिया हुआ है कि मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4 AC का मान ये लेकर चलेंगे। अगर ऐसे दिया हुआ कि मूल काल्पनिक होंगे तो अपन छोटा चिन्ह लेकर चलेंगे, वही लास्ट तक चलेगा अपने। चलो आगे जो क्वेश्चन आएगा उनमें मैं बताऊंगा आपको। सेकंड क्वेश्चन अपन करते हैं बेटा। देखो दूसरा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 एक्स प्लस के स्क्वायर इक्वल 0। यहां से एबीसी का मान में रखूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं,
पहले क्या था देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा था, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में एक्स स्क्वायर आ रहा था। अब इसमें देखो एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, एक्स भी आ रहा है, अचरपद भी आ रहा है, तो अपन मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आगे पद बढ़ाने की। तो देखो ए का मान आ जाएगा बेटा यहाँ 1, बी का मान ये, इस एक्स के अलावा सारा जो है वो बी का मान है ये, और सी का मान देखिएगा, सी का मान है यहां से के स्क्वायर। अब अपन वो बात लिखेंगे, मूल वास्तविक तथा बराबर होने पर मूल प्रश्नानुसार, प्रश्न में कहा हुआ है मूल वास्तविक तथा बराबर होने पर अपन क्या लिखते हैं बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0। तो देखो बी का मान कितना है, -2k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a का मान है यहाँ 1 और c का मान है यहाँ k स्क्वायर, इक्वल में क्या है 0। अब देखिए -2 का मान हो गया 4 और ये हो जाएगा बेटा k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अलग अलग कर लो एक साथ अगर समझ नहीं आता है, मतलब देखो 2x का होल स्क्वायर होता है, तो ये मैं ऐसे लिखेंगे अपन कि 2 का स्क्वायर 4 और x का ऐसे तो लिखते हैं, तो इसको x मान लो तो 2 का 4 और इस x का स्क्वायर। अब इसको और थोड़ा सरल करेंगे, बाकी ये क्या हो गया 4k स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए इसको a मानोगे इसको b मानोगे तो ये जाएगा, देखो 4 तो है ही है, क्या हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी इस 1 का स्क्वायर 1 हो गए, माइनस 4k स्क्वायर बराबर 0। अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 4 को, तो क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 और माइनस का 4k स्क्वायर बराबर 0। देखो ये 4k स्क्वायर प्लस का है, ये 4k स्क्वायर माइनस का है, तो क्या आ जाएगा बेटा 8k प्लस 4 इक्वल 0 आ गया। दो गुणनखंड नहीं बढ़ेंगे, इट मीन्स 8k और 4 उधर ले जाऊंगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, इसीलिए k का मान क्या हो जाएगा माइनस का 4/8, यानी k का मान हो जाएगा बेटा माइनस का 1/2। ये k का मान, यही आंसर है आपका। ऐसे अपन थर्ड क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा मैं इसे में चेंज करता हूं। थर्ड क्वेश्चन भी इसी हिसाब से होगा, इजी है। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0। a का मान 2 है, b का मान k है, c का मान 3 है। यहां अपन मान रखेंगे तो देखो b स्क्वायर यानी k स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 है, c का मान 3 है, इक्वल 0। तो देखो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 या 24 बराबर 0। अब देखिएगा k स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा, इधर देखो 24, तो k का मान कितना आ गया 24 का अंडर रूट, आगे क्या लगाएंगे प्लस माइनस, तो k का मान आ गया बेटा, k का मान आ गया प्लस माइनस 24 का अंडर रूट निकाल लो। यहाँ 2 का भाग दिया 12, 2 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया 1, देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, एक जोड़ा बन गया तो ये 2, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो 2 अंडर रूट 6, यानी k का मान आ गया 2 अंडर रूट 6, ये k का मान होगा। यानी k का मान प्लस का 2 अंडर रूट 6 भी हो सकता है और k का मान माइनस का 2 अंडर रूट 6 भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो k का मान आ जाएगा k बराबर 2 अंडर रूट 6 कोमा माइनस 2 अंडर रूट 6, ये आपका आंसर होगा। ऐसे पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन अपन ने कर लिया कंप्लीट। अब इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। 4 में दिया हुआ है बेटा k प्लस 1 का एक्स स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1x प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ देखो x स्क्वायर आ रहा है, x आ रहा है, तो किसी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सरल करने कोष्टक को सरल करने की जरूरत नहीं है। तो a का मान आ गया बेटा k प्लस 1, b का मान आ गया x के माइनस 2k माइनस 1 और c का मान आ गया 1। अब ये दिया हुआ है कि मूल वास्तविक एवं बराबर है, तो प्रश्नानुसार
मूलों के वास्तविक एवं बराबर होने पर कौन शर्त लगती है? तो मूलों के वास्तविक एवं बराबर होने पर बार बार वही रिपीट कर रहा हूं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी प्रकृति का जो मान है वो 0 के बराबर आना चाहिए। तो देखो यहां पर मान रखेंगे -2k-1 का होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे। ये b का मान है तो कोष्टक जब छोटा कोष्टक पहले आ गया तो बड़े कोष्टक में लिखेंगे -4, a का मान है बेटा k+1 और c का मान है 1, बराबर में क्या होना चाहिए 0। देखो इसको सरल करेंगे तो 4k-1 का होल स्क्वायर, पहले इसका वर्क कर दिया, अब इसका वर्क करेंगे माइनस, इधर देखो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आप चाहो तो, देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4k+4 = 0। पहले इसको सरल कर लो, देखो कोष्टक को सरल करूंगा मैं तो ये हो जाएगा k² a - b के होल स्क्वायर की तरह, तो a² - 2ab मतलब -2k+1 और ये माइनस का 4k है प्लस का 4 है बराबर 0। इस 4 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 4k² माइनस का 8k प्लस का 4 माइनस का 4k प्लस का 4। देखिए इसको मैं इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 4 आया, बल्कि इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा 4 को 1 से तो माइनस का 4 आएगा, क्योंकि 4 किसका है माइनस का, तो ये माइनस का 4 कैसे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 क्या हो गया, माइनस का 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 हो गया, ये माइनस का होगा माइनस, ये माइनस हो गया बराबर 0। ये 4 प्लस का था, 4 माइनस का हो गया। अब देखो आप 4k² माइनस 8k माइनस का 4k माइनस का तो 12k हो गया = 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 4k कॉमन आ रहा है, तो यहां से बच गया बेटा k-3 बराबर 0। ये एक गुणनखंड हो गया, दूसरा गुणनखंड ये हो गया, तो या तो 4k = 0 या फिर k-3 = 0। तो यहां से 4k का मान कितना आया 0 में 4 का भाग लग जाएगा तो k का मान आ गया 0। यहां से देखो k का मान कितना आ गया 3, तो अतः k बराबर 0,3 होगा, यह आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। a का मान, b का मान और ये c का मान, इसमें मान रख दिया। थोड़ा सा कोष्टक को सही तरीके से सिस्टमेटिक सरल करेंगे। लास्ट में जो आ रहा है देखो, एक तो 4k आ रहा है, 1 ही आ रहा है, इस दोनों को गुणनखंड मान लिया तो इसके बराबर में भी 0 रख दिया और इसके बराबर में भी 0 रख दिया। यहां से k का मान 0 आ गया, k का मान 3 आ गया। ये लो, ऐसे अपन 5वां क्वेश्चन देखेंगे। एक k+4 x² प्लस k+1 x प्लस 1 बराबर 0। यहां से a का मान x² के अलावा यानी k+4 हो गया, b का मान x के अलावा यानी k+1 हो गया, c का मान 1 हो गया। इसमें मान रखेंगे तो देखो b² यानी k+1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान k+4, c का मान 1 बराबर 0। इसको a मानो, इसको b मानो तो k² प्लस 2ab 2k प्लस b² 1 का स्क्वायर 1 माइनस के 4 को कैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 4 के, माइनस के 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के 16, 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं, 0। देखिएगा k² माइनस का 2k प्लस का 2k है, माइनस का 4k तो माइनस का 2k और यहां से बच गया बेटा 1 और ये कितना है 16 माइनस के, तो माइनस के 15 बच गए बराबर 0। अब ध्यान दीजिए, ये तो 3 पद आ गए। अब इनका जो अपन k का मान निकालने के लिए इसको x मानो बेटा आप, x² - 2x -15, मतलब ये क्या हो गया द्विघात समीकरण हो गया। तो इसके गुणनखंड करेंगे अपन, क्या करेंगे
गुणनखंड करेंगे तो देखो कौन सी विधि लगेगी गुणनखंड करने पर, गुणनखंड विधि। मतलब इस एक को इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस के 15 आया, माइनस के 15 को या 15 को टुकड़े करो तो 3 5, एक टुकड़ा 3 होगा, एक टुकड़ा 5 होगा। मैंने बताया होगा यहाँ माइनस आ रहा है तो बड़ा टुकड़ा माइनस का होगा, तो इसके गुणनखंड हो जाएगी कि के स्क्वायर माइनस का 5 के प्लस का 3 के माइनस के 15 इक्वल 0। देखो यहां से कॉमन आया के, तो के माइनस 5, यहां से कॉमन आया 3, तो के माइनस 15 में 3 का भाग दिया 5 इक्वल 0। देखिएगा एक तो गुणनखंड हो गया के माइनस 5, एक गुणनखंड हो गया के प्लस 3 बराबर 0। तो या तो के माइनस 5 बराबर 0 या फिर के प्लस 3 बराबर 0। यहां से के का मान आ गया 5, यहां से के का मान आ गया माइनस 3। तो अतः के बराबर 5 माइनस 3 होगा। दोबारा समझिएगा, यहां तक अपन ने सरल कर लिया, ये समीकरण आ गया। तो ऐसे अपन 3.2 में 3.3 में 3.4 में ये है गुणन, ये समीकरण है। समीकरणों को हल करने के लिए मैंने 3 विधियां बताई थी, एक तो गुणनखंड विधि जिसे अपन ने किया, एक पूर्ण वर्ग विधि और एक द्विघातीय सूत्र। अब उसमें फर्क ये है कि यहाँ क्या आ गया, उसमें वहां x आ रहा था, तो अपन ने के का मान याद कर लिया। ऐसे अपन क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल 0। तो यहां से के आ गया, बी का मान यहां से माइनस 5 आ गया, सी का मान के आ गया। देखिएगा तो माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान के आ गया और सी का मान भी के आ गया इक्वल 0। तो देखो 25 माइनस 4 के स्क्वायर बराबर 0। ध्यान दीजिए, माइनस 4 के स्क्वायर इधर रखूंगा, अचर पद को उधर ले जाऊंगा तो माइनस का 25 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो के स्क्वायर का मान यहां से 4, के स्क्वायर का मान इधर से हो जाएगा बेटा माइनस 25 बटा माइनस 4। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो के का मान आ जाएगा 25 बटे 4 का अंडर रूट, आगे लग जाएगा प्लस माइनस। देखिएगा तो के का मान आ गया प्लस माइनस 25 का 5 और 2, तो अतः के का मान यही आपका आंसर होगा, के का मान प्लस माइनस 5 अंडर रूट 2। उम्मीद करता हूं प्यारे विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों को जो क्वेश्चन नंबर 6 दूसरे के 6 क्वेश्चन मैंने बताए जिसमें मूल वास्तविकता बराबर होने पर के का मान ज्ञात करना था, सभी को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया हो। आज थोड़ा सा मैंने फास्ट लिया, पर आप जब ध्यान दोगे सारे क्वेश्चन एक ही मेथड के हैं, बिल्कुल सिंपल है और इसमें के का ही मान ज्ञात करना है सभी प्रश्नों में। थोड़ा गुणा वगैरह करने में आप ध्यान दीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट के द्वारा बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।